कब, कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। चंद रोज़ कबल बेटियों के सामने वालदा को कत्ल कर दिया गया। चूं के इलाके में ये वाक़या क्यों पेश आया, हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जो ये कहा था हल्फ लेते हुए, जब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लिया तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी लड़की को कोई हिरास करेगा, तंग करेगा तो मेरी रेड लाइन होगी। ये दोनों बहनें मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने मरीम नवाज से ही मुतालबा किया है कि हमारी वालदा को हमारी आंखों के सामने कत्ल करने वाला मुलजम सरेआम ना सिर्फ दंदनाता फिर रहा है बल्कि हमें भी कत्ल की धमकियां दे रहा है। तो जिस तरह प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह को वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा हुआ है कि इस तरह के जो केसेज हैं वो खुद देखें। हमारी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग ना सड़क पे जा रहे थे और इसने हमारी माँ को हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने कत्ल किया है। हम बस इंसाफ चाहते हैं, हमारी माँ को इंसाफ मिले और हमारी भी जान बहुत ख़तरे में है, हमारी जान बचाई जाए। हम वज़ीर दाखिला से फरियाद करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाएं। हमारी वालदा का कोई कसूर नहीं था, हमारे पास कोई नहीं है, हमारी सिर्फ़ एक माँ थी, हमारे बाप भी इस दुनिया में नहीं है, हमारी सिर्फ़ एक माँ थी। इस जालिम ने हमसे हमारी आंखों के सामने हमारी माँ छीन ली है। अच्छा, मुझे पता है इस वकूए का कि चूं के इलाके में ये सारा वाक़या पेश आया और आप गाड़ी ड्राइव कर रही थी, आपने देखा उस शख्स के बारे में तफसील से बताएं। जी सर, ये हमारी गाड़ी के सामने आया है और इसने हमारी गाड़ी को पहले रोका है, अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के सामने लाया है, हमारी गाड़ी को रोका है और पिस्टल लेके, अपना जो इसने दस्ती पिस्टल लगाया हुआ था वो लेके गाड़ी से नीचे उतरा है। तो ये उसी टाइम हमारी ये वालदा को शूट करने वाला था, लेकिन मैंने जो है गाड़ी साइड से भगा ली। 5-6 किलोमीटर गाड़ी भगाती रही हूँ। 15 को भी उसी टाइम कॉल की थी जब ये मुझे पहली बार नज़र आया है। 15 को बुलाते रहे हैं हमारी मदद के लिए, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। मैं 5-6 किलोमीटर गाड़ी भगाती रही हूँ। आगे जाके इसने, जहाँ पे मेरी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हुई है, वहाँ पे इसने फायरिंग शुरू कर दी है। उस फायरिंग में मेरी माँ उसी टाइम ख़त्म हो गई है। मेरी माँ मेरे सामने ख़त्म हो गई। उसके बाद भी इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हम 15 वाले हमें कह रहे थे कि बहरिया हॉस्पिटल ले जाएं, वो आपको फ़र्स्ट एड दे देंगे, लेकिन कोई मौके पे उस टाइम हमारे पास नहीं आया। हम बड़ी मुश्किल से बहरिया हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसने हमारी जान नहीं छोड़ रहा था, हमारे पीछे आता रहा है, हमारी भी जान लेने की कोशिश करता रहा है। बहुत मुश्किल से मैंने रास्ते में EME सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड देखे हैं तो उधर चली गई हूँ। वहाँ जाके तो वहाँ से फिर ये हमारे पीछे नहीं आया। अच्छा बेटा, ये बताओ आयशा, आपने सारा वकूआ देखा तो आपने जो 15 पे कॉल की तो उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया? आप काफ़ी दूर तक 6 किलोमीटर तक जाती रही। वो कहते रहे हैं कि आप किसी जगह पे रुक जाएं। हम उन्हें कहते रहे हैं कि हम कैसे रुक जाएं, वो हमारे पीछे आ रहा है, हमारे पीछे, हमारी जान को खतरा है, हम किसी जगह नहीं रुक सकते। वो हमें एक ही बात कहते रहे हैं कि आप किसी जगह पे रुक जाएं, हम अपनी भेजते हैं किसी को, लेकिन कोई नहीं आया सर। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी 15-20 मिनट तक कोई इंसान नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया। अच्छा, ये जिस बंदे ने फायरिंग की है क्या नाम है उसका? सर, उसका नाम इम्तियाज़ मलिक है। ये हमारी वालदा से डिमांड करता होता था कि उससे निकाह करें और वो पैसों की डिमांड करता था कि मुझे पैसे दें, तो नहीं तो मैं आपकी बेटियों को भी मार दूंगा, तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके सारे घर वाले भी मिलके मेरी माँ को हरासा करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। ये मलक इम्तियाज़ के बारे में ये भी पता चला है इसके मोहल्ले से कि इसने पहले भी एक कत्ल किया? जी सर, ये 10 साल तकरीबन जेल के अंदर भी रहा है इसी मामले में। इसे सजाए मौत थी, फिर भी इसे छोड़ दिया गया। क्यों? ताकि ये और कत्ल करे, इस तरह जिस तरह इसने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया है, ये और इस तरह कत्ल करे, इसलिए इसे छोड़ दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आपको देख रही हैं, वो सुन रही हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी? कि हमारी हिफाजत करें, मेरी बहनों की भी और मेरी भी जान बहुत सख्त खतरे में। ये अभी तक हमारे हर रिश्तेदार को फ़ोन कर रहा है, कोई पुलिस इसको ट्रेस नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, अभी तक कोई इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया। इसके ख़ानदान वालों को भी गिरफ़्तार किया था, लेकिन उनको भी प्री अरेस्ट बेल लेके वो छोड़ दिया गया है। तो अभी तक भी इसका कोई ना इसको ना पकड़ पा रहे हैं, ना इसको ट्रेस कर रहे हैं। आखिर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे वो? प्लीज़ आप हमारी मदद करें। हम वज़ीर दाखिला से, हम
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आप मुतालबा कर रही हैं? हाँ जी, मैं वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा कर रही हूँ कि हमारी हिफाजत करें, हमारी और हमें इंसाफ दिलाएं। हम सिर्फ 3 बहनें हैं, हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। अभी तो कोई हमारी हमदर्दी में आके हमारी बात सुन रहा है, कल को तो हमारी कोई बात सुनने वाला भी नहीं होगा। आयशा, ये बताइएगा कि आपने मुझे बताया कि मुलज़म जो है वो आपकी वालदा के कत्ल के बाद भी आपको धमका रहा है। जी सर, वो उसी रात जिस दिन उसने हमारी माँ को कत्ल किया है, उसी रात उसने हमें कॉल की और हमें कहता रहा है कि तुम्हें पता चला है मैंने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया है, अब तुम देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। क्या आपके पास उसका नंबर है जिस नंबर से वो धमका रहा है? जी सर, और उस नंबर से SHO से भी उसकी बात हुई है, पूरा आधा घंटा होती रही है, लेकिन किसी ने उसका नंबर ट्रेस नहीं किया। उसका नंबर बताएं क्या है, मैं अपने नंबर से उसको फ़ोन करता हूँ जो आपको धमका रहा है। बताएं उसका नंबर क्या है? 0326 4296 703। ये नंबर अभी उसका बंद है, हम उससे बात खुद भी करेंगे। बच्चे, आप बताओ कि आप भी उस वक्त आयशा के साथ थी, तो क्या वज़ीर आला पंजाब को कहना चाहेंगी? मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने तो वादा किया था कि वो हर औरत की माँ है, वो तो खुद भी एक औरत है, और हम कितने खुश थे कि एक औरत जो है वो वज़ीर आला की पोजीशन के ऊपर बैठी हुई हैं, और उन्होंने वादा किया था कि वो हर औरत की हिफाजत करेंगी, हर औरत उनकी बेटी है, उनकी बहन है, उनकी माँ है। तो मेरी माँ को सड़क के ऊपर पूरा आधा घंटा पीछे लग के कत्ल किया गया, सरेआम बाज़ार के अंदर, और कोई पुलिस वाला नहीं आया। हर सेफ सिटी कैमरे के अंदर ये हादसा रिकॉर्ड हुआ, किसी पुलिस वाले ने फुटेज नहीं निकाली। हमने उस बंदे की बात तक पुलिस वालों से कराई, उन्होंने उस रात उसका नंबर ट्रेस करके उसको नहीं पकड़ा। उसने आज 4 दिन मेरी माँ को मरे गुजर गए हैं, और हमें सिर्फ यही सुनाया जाता है कि हम मसरूफ़ हैं, हम कर रहे हैं काम, हम कुछ कर रहे हैं। वो आज तक भी कॉलें कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई ट्रेस नहीं कर रहा। मरीम नवाज़ साहिबा, आप तो हमारी माँ जैसी हैं, तो आप हमारे लिए क्यों कुछ नहीं कर रही? मेरी सिर्फ आपसे यही अपील है कि हमारी माँ को इंसाफ दिलाया जाए। हमारी माँ हमारा सब कुछ थी, हम सिर्फ 3 बहनें थी और हमारी माँ हमारे साथ थी, अब वो भी उसने छीन ली है। मरीम नवाज़ साहिबा, हमें इंसाफ दिलाएं और हमारी जान को, इस इंसान से बहुत सख्त ख़तरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा बेटा, ये भी बताइएगा कि आपकी वालदा के कत्ल के बाद, जिस तरह आपने मुझे बताया कि जब जनाजे से लोग वापस आए, आप लोग गाड़ी में मौजूद थे, फिर भी आपको टारगेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद आपके घर के बाहर आपने फिर देखा कि वो बंदा, मलक इम्तियाज़ नाम बताया आपने, वो आपके घर के बाहर फिर गाड़ी में फिर रहा था। इसमें कितनी सदाकत है? सर, वो इंसान आज तक भी हमें मारने के लिए हमारे पीछे है। हमने पुलिस को हर दफ़ा बताया है कि वो यहाँ नज़र आया है, वो यहाँ नज़र आया है, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ रही। क्या पुलिस उसे तब पकड़ेगी जब वो 3 बच्चियों को मार देगा? एक बहन मेरी 12 साल की है, क्या वो 12 साल की बच्ची को 4 गोलियाँ मारेगा तो फिर आप लोग उसको पकड़ेंगे? ये पुलिस वालों से मैं पूछना चाहती हूँ, IG पंजाब से मैं पूछना चाहती हूँ, मैं उन SP साहब से पूछना चाहती हूँ जिनको मैंने कॉल की और उनके PA ने मुझे बोला कि हम वो मीटिंग में है। जब मैंने पूछा कि वो फारिग कब होंगे तो उन्होंने कहा वो और मीटिंग में जाएंगे। क्या हमारी जाने के बाद इन लोगों को होश आएगी? उसके बाद जो मीटिंग के बाद कोई SP इन्वेस्टिगेशन उनकी को आपको कॉल आई? नहीं सर। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान हैदर से ये मुतालबा इनका है। ये जो 2 बहनें बैठी हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि हमारी वालदा को हमारे सामने कत्ल किया गया, हमारा ना कोई भाई है और हमारा बाप भी जाँ बहक हो चुका है, हम सिर्फ 3 बहनें हैं और हम सारा दिन छुप रही हैं, कभी किसी रिश्तेदार के घर, कभी किसी रिश्तेदार के घर। अभी चंद मिनट पहले की बात है कि जब ये हमारे ऑफिस आ रही थी तो गाड़ी में इनके साथ जो ड्राइवर है उसने मुझे बताया कि एक गाड़ी हमारे साथ आकर काले शीशों वाली रुक गई, तो इन तीनों बहनों ने चीखना शुरू कर दिया कि ये दोबारा हम पे हमला होने लगा है। ये इतना इनके जहनों पर असरअंदाज हो चुका है। जो वालदा को सामने कत्ल किया गया, टारगेट करके कत्ल किया गया, 6 किलोमीटर तक ये हमारी बहन जो है वो गाड़ी अपनी चलाती रही और 15 पर कॉल भी करती रही। वो ये कहते रहे कि आप किसी जगह पर रुकें तो फिर हम आपको आपके पास पुलिस भिजवाते हैं। और जिस तरह इसी बहन ने हमें बताया कि जब हम वकूआ पर भी उसी मुलजम का, मलक इम्तियाज़ का फ़ोन आया इनके नंबर पर और SHO की भी बात हुई, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सका। वो पहले भी एक कत्ल में जेल जा चुका है। अरसा दराज जेल में रहने के बाद चंद माह कबल वो बाहर आया और इनकी वालदा को ना सिर्फ धमकाना शुरू कर दिया बल्कि ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश करता रहा और ये मजबूर करता रहा कि आप मेरे साथ निकाह करें, और इनकी वालदा से पैसों की डिमांड करता रहा, जिसके बाद इनकी वालदा को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया।
और ये हमारी बहनें वज़ीर आला पंजाब से मज़ीद क्या चाहती हैं, हम इनसे जानते हैं। आयशा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने बहुत से ऐसे केस सॉल्व भी किए हैं, क्या मुतालबा है आपका? सर हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारी हिफाजत के लिए इंतज़ाम किया जाए, कोई हमें प्रोटेक्शन दी जाए। मैंने अपनी माँ खो दिया, मैं अपनी बहनें नहीं खोना चाहती। मेरी सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से सिर्फ एक इल्तिजा है कि आप, मेरी माँ चली गई है, उनको इंसाफ दे दें और मेरी बहनों को बचा लें बस। आपने ऑनर किया है, आपने BS ऑनर किया है? जी, मैंने BS मैथ्स कम्युनिकेशन में डिग्री अपनी कंप्लीट की है और मेरी बहन ने भी जो है वो अभी साइकोलॉजी में MA किया हुआ है। अच्छा, आप ये बताओ कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह हैं, जिनको बाकायदा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ये अपॉइंट किया हुआ है इस तरह के केसेस के लिए कि जो इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल केस है वो उसको आप खुद देखेंगे। तो फरहाद अली शाह साहब भी आपको देख रहे हैं, क्या उनसे मुतालबा और अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगी कि 4 दिन गुजर गए हैं, 4 दिन हमें हमारी माँ के कातिल को उन्होंने नहीं पकड़ा, कोई ख़बर नहीं दी, उनके घर वालों को भी पकड़ के छोड़ दिया गया। क्या अब मासूम बच्चियों की जान जाने के बाद कोई कार्रवाई होगी? मैं उनसे यही इल्तिजा करना चाहूँगी कि वो हमारी जान बचा लें और उस शख्स को पकड़ लें इससे पहले कि वो हमारी जान भी ले ले। उस मुलजिम को पकड़ लें, उस शख्स को पकड़ लें जिसने हमारी माँ को हमारी आंखों के सामने कत्ल किया और उसके बाद हम 3 बहनों को भी कत्ल करने की कोशिश में हैं। हमारे घर दोबारा पीछा किया गया। ये वो बहनें हैं जिनकी वालदा कत्ल हुई और कुल रस्में कुल पर भी उनको यही लग रहा था कि हमारे ऊपर दोबारा अटैक होगा। उन्होंने सैयद फरहाद अली शाह जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं उनसे भी मुतालबा किया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जिन्होंने बाकायदा विमेन प्रोटेक्शन सेल बनाया हुआ है, तो उनसे भी उनका यही मुतालबा है कि हमारा जो मुलज़म है उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये ना हो कि इंसाफ जो है उससे हमारा ईमान ही उठ जाए कि यहाँ पर इंसाफ सिर्फ बासर अफराद के लिए है। ये बताएं कि जो तफ्तीश कर रहे हैं वो आपसे कोई ताउन कर रहे हैं? वो भी बस यही कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई अभी तक ना कोई सेफ सिटी कैमरे की कोई रिकॉर्डिंग हमें दिखाई है, ना उसे कोई नंबर ट्रेस किए हैं। कुछ भी मुझे नहीं नज़र आ रहा उनका कि वो कर रहे हैं। वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई भी हमें हतमी बात नहीं पकड़ा रहे। तो आज भी उसकी कॉल्स आपको आती रही हैं, थ्रेटिंग कॉल? जी सर, आज भी उसकी मेरी दोस्त के घर भी कॉलें जाती रही हैं। वो पता नहीं कहाँ से नंबर निकालता है, क्या करता है। वो मेरी दोस्तों को भी थ्रेट कर रहा है, मेरे घर वालों को, मेरे मामुओं को थ्रेट कर रहा है, हमें थ्रेट कर रहा है, और कोई भी जो है उसका नंबर तक ट्रेस नहीं करता। कोई पुलिस वाला इतना भी नहीं कर रहा कि वो उसका नंबर ट्रेस करके कम से कम उसे गिरफ्तार ही कर ले। अच्छा, ये भी बताइएगा वो एक ही नंबर से फ़ोन कर रहे हैं या डिफरेंट नंबर से कर रहे हैं? नहीं सर, वो पता नहीं इतने नंबरों से कॉल कर रहे हैं। हम तो ये हैरान है कि उसे इतने नंबर दे कौन रहा है। वो हर रोज़ किसी ना किसी नए नंबर से, जब भी कॉल करता है किसी नए नंबर से कर रहा है। तो आपकी फ्रेंड को जो कॉल की है उसने आज, उसको क्या कहा? उसको भी यही कहा है कि तुम अब अपना, उसके बल्कि वालिद को कॉल किया और कहा है कि अब आप लोग अपना सोच लें, उन्हें धमकाया है। यानी वो आपको मुकदमा की पैरवी से बाज रखने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। वो बल्कि हमें कत्ल करने की कोशिश कर रहा है कि बस किसी तरह ये हमें मिल जाए और हमें मौका, उसे मौका मिले और हमें कत्ल कर दे बस, कैसे भी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो इस तरह के कई केसेस जो हैं वो सॉल्व कर चुकी हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह की जो मुतासरीन बच्ची हैं, मैं उनकी माँ हूँ। जिस तरह हमारी बहन ने ये मुतालबा भी किया, अपील भी की और ख़ुद भी कहा कि आप हमारी माँ हैं तो हमें प्रोटेक्शन दें, इससे कबल कि ये मुझे भी कत्ल करे और इसी वजह से कत्ल करे कि मैं अपनी माँ के कत्ल की ऐनी शाहिद हूँ और मुद्दई हूँ इस मुकदमे की। ये लाहौर पुलिस की भी सोचने वाली बात है। और जिस तरह हमारी छोटी बहन ने ये कहा कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पुलिस में प्रमोशंस की, 40,000 के करीब पुलिस अफसरान को प्रमोट किया, तो उनसे ये भी मुतालबा करें DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर से, ख़ासकर ज़ीशान हैदर से, कि वो ऐसी एक टीम बनाएं जो इस तरह के मुल्ज़िम जो पहले भी कत्ल में जेल रह चुके हैं और अब इन बेटियों को थ्रेट कर रहा है, जो मरियम नवाज़ की बेटी हैं, कि मैं तुम लोगों को भी मार दूंगा अगर कत्ल की पैरवी करेंगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक आखिरी पैगाम दें वज़ीर आला पंजाब को। इसको बस जल्द से जल्द पकड़ें ताकि ये हमें और नुकसान ना पहुंचा सके। इसने हमारी पूरी दुनिया उजाड़ दिया है। हमारे सिर्फ एक वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि बस इसको पकड़ें, इसको पकड़वाएं। आप हमारी माँ हैं, इसको पकड़वाएं। हमारी अपनी माँ को इसने कत्ल कर दिया है।
हमारी आंखों के सामने कर दिया, बस इसे पकड़े हैं ताकि मेरी बहनें बच सकें। पंजाब भर में पुलिस अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरियाँ लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को उनके मसाइल हल भी होते होंगे। हम अपनी आखिरी छोटी बहन से पूछते हैं कि वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपी लाहौर बलासदीक कमियाना और ख़ासकर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान हैदर से उनका क्या मुतालबा है। मेरा उनसे यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए और इस चीज़ का इंतज़ार ना किया जाए कि और कोई नुकसान ये इंसान कर सके। ये खुलेआम दंदनाता फिर रहा है, इसको ये हिम्मत कहाँ से मिल रही है, इस बात का पता लगाया जाए और इसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए और इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लाहौर में कई ऐसे वाक़यात हुए कि बासर मुलजमान ने मुद्दइयों को रोकने के लिए दोबारा ऐसे वक़ूए किए। जिस तरह हमारी बहनें ये बता रही हैं कि उनको सारा दिन यही डर रहता है कि कोई भी गाड़ी देखती है जिसके काले शीशे हैं तो उनको ये लगता है कि ये उसमें वही मुलजम आ गए और हमें कत्ल करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। और ना सिर्फ वो कोशिश कर रहा है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनको धमका रहा है। उनके रिश्तेदारों को, जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारे मामों को फ़ोन किया, उनकी फ्रेंड्स के बाप को फ़ोन किया मुकदमे की पैरवी से रोकने के लिए। ये इन बहनों के लिए चैलेंज नहीं है, ये लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है, ये आईजी पंजाब के लिए चैलेंज है, ये सीसीपी लाहौर बलासदीक कमियाना के लिए चैलेंज है, ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान हैदर के लिए चैलेंज है, ये एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन ये उनके लिए चैलेंज है जो मुलजम इनको थ्रेट कर रहा है इनकी वालदा के कत्ल करने के बाद। तो ये लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है। अब देखना ये है कि वो इस चैलेंज को कैसे कबूल करते हैं और जिस तरह इन बहनों ने अपील की है वज़ीर आला पंजाब से, वो किस हद तक कामयाब होती हैं। और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो इस तरह के केसेस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर करते हैं और फिर ख़ुद उनकी पैरवी करते हैं और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया भी। अब इनका भी मुतालबा गौर से सुने ताकि इंसाफ का बोल बाला रहे। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।